अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बच्चों की तरह निशान लगा लगा कर ये बताने वाला हूं कि जब आप बाइनांस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं ना, चार्ट ओपन करते हैं ये कैंडल्स का, तो इसके नीचे ना यहाँ पर ये देख रहे हो, ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको इंडिकेटर बोलते हैं। ये क्या है, इनके क्या नाम हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आखिर में मैं आपको इनके मतलब अपनी एक फ़ाइनल राय भी देने वाला हूँ, क्या आपको इनको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँगा, ये जो इंडिकेटर है ना, इनका मकसद क्या है और इनको जो है ना वो क्या बोलते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है। देखो, इंडिकेटर तो ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, मैं वो आपको बताने वाला हूँ, जो मतलब ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले इनका बेसिक ये सब क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेट करना, ठीक है? कहीं न कहीं ये आपको भी हेल्प कर सकते हैं कि ट्रेडिंग लेने में, ठीक है? इनके ज़रिए आप हेल्प ले सकते हो। सबसे पहला जो इंडिकेटर है ना, इसको बोलते हैं एमए मतलब मूविंग एवरेज, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज। इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करूँगा ना, ये चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अगर इसकी आपने सेटिंग करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है? इस जगह के ऊपर आप क्लिक करेंगे, मैं आपके सामने क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? इस जगह के ऊपर, यहाँ पर। अब जो है ना यहाँ पर एमए मूविंग एवरेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये इसकी सेटिंग है। आप 50 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, 200 भी कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है ना 5-15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको 50 मूविंग एवरेज रखना चाहिए, या आप 100 भी रख सकते हो, ठीक है? अगर आपको जो है ना ज़रा लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख के ट्रेडिंग करनी है, तो आप जो है ना 200 मूविंग एवरेज भी जो है ना लगा सकते हो। ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन मैं आपको बताऊँ, लास्ट में मैं आपको जो है ना इनका फाइनल रिव्यू देने वाला हूँ, आपको जो है ना ये इस्तेमाल करने चाहिए कि नहीं, ठीक है? तो यहाँ से जो है ना अगेन आप इसका जो है ना वो कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे जो है ना इसकी लेंथ बढ़ा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है? थिकनेस बढ़ा सकते हो, ये सारे जो है ना ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है? बैक करता हूँ। कुछ इस तरह जो है ना ये इस्तेमाल होता है, ठीक है? जैसे ये कैंडलें अगर ऊपर है ना इस लाइन से, ठीक है? तो मतलब आपने बाय की ट्रेड लेनी होती है, लेकिन कहीं न कहीं जो है ना ये थोड़ा भाई लैग भी करते हैं, तो आप देख सकते हो रिजल्ट ऊपर-नीचे जो है ना चल रहा है। उसके बाद जो अगला इंडिकेटर है उसको बोलते हैं हम ईएमए, ठीक है? ये भी बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है? ये भी सेम ही होता है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस ये नाम का फ़र्क आप समझ सकते हो। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये भी इंडिकेटर जो है ना उसी तरह ही आप मूविंग एवरेज में भी जो है ना वो 3 लाइनें लगा सकते हो, 4-5 एक साथ, तो इसमें जो है ना वो सेम ही इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये ईएमए, ठीक है? यहाँ से जो है ना आप लेंथ लगा सकते हो, ठीक है? 50, 100, 200, ठीक है? ये तीनों अगर लेंथ लगी हुई है ना, तो अगर इनसे ऊपर कैंडलें चल रही है ना, तो आप कहीं न कहीं बाय का सोच सकते हो। लेकिन अगेन एग्ज़ैक्ट और जो है ना वो सुपर एंट्री आपको फिर भी नहीं मिलेगी कि जो है ना ये इंडिकेटर लगा ली और मैं जो है ना ट्रेडर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? यहाँ से इनकी जो है ना वो थिकनेस बढ़ा सकते हो, लाइनों को मोटा कर सकते हो, ज़रा क्लियर नज़र आए। यहाँ से जो है ना किसी चीज़ का भी कलर चेंज कर सकते हो, किसी भी लाइन का, ठीक है? अगेन बैक करते हैं। अब तीसरा जो इंडिकेटर है इसको बोलते हैं बोलिंजर बैंड, ठीक है? ये एक बैंड के अंदर जो है ना वो चल रहा होता है, इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूँ। अब ये जो है ना चार्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है, ज़ाहिर-सी बात है हर चीज़ में जो है ना वो ट्रेंड तो देखते हैं, तो ये जो है ना इन इन जो है ना वो इस कैंडे इन तीनों लाइनों के दरमियान रहती हैं, ठीक है? अप ट्रेंड हो, ये जो बीच वाली लाइन है ना, बीच वाली लाइन, ठीक है? इससे ऊपर अगर कैंडलें हो ना, तो आपने बाय करना होता है। अगेन ये कोई सुपर एंट्री नहीं देते, कहीं न कहीं जो है ना थोड़ा-सा हेल्प कर देते हैं नए बंदे के लिए, ठीक है? लेकिन ज़ाहिर-सी बात है अगर इनके ऊपर मास्टर किया जाए ना, तो फिर काफ़ी एक्सपीरियंस भी लगता है, काफ़ी जो है ना चीज़ें देखना पड़ती हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में बेसिक आपको बता रहा हूँ, ये इंडिकेटर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनका मतलब क्या है, ठीक है? इसके अलावा जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये एसआर भी इतना इस्तेमाल नहीं होता, तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन चलें थोड़ा-सा मैं एसआर का भी बता देता हूँ। इसका मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना ये डॉट से शो कर रहा होता है। नीचे वाली जो है ना सपोर्ट होती है, ठीक है? ये डॉट नीचे वाली ये सपोर्ट है, ये ऊपर वाली जो है ना ये रेजिस्टेंस जो है ना वो चीज़ें बताता है, ठीक है? जिन लोगों को यार सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं पता चलता, अगेन ये भी थोड़ा जो है ना वो लैग करता है, चीज़ों की जो है ना बात लोगों को समझ नहीं आ रही होती है। अब यहाँ पर जो है ना ये है, तो यहाँ पर अब कैंडल्स भी नहीं है, तो लोग जो है ना वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार ये रेजिस्टेंस इसको कैसे माने, ठीक है? ये देखो ये सपोर्ट शो करवा रहा है, ये रेजिस्टेंस जो है ना शो करवा रहा है। अगला जो इंडिकेटर है ये जो है ना भाई पुल बैक जो है ना वो शो करवा रहा होता है, एक बार इसके ऊपर क्लिक करो तो ये कोई ज़्यादा काम का नहीं है, इसको आप बिल्कुल छोड़ दें। उसके बाद जो है ना लोग इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम, ठीक है? मैं वॉल्यूम के ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ, ये जो है ना लग जाता है। अब वॉल्यूम का मतलब ये होता है, जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो ना, उस एरिया के अंदर ना बाय सेलिंग ज़्यादा हुई है। एक चीज़ नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रेड कैंडल बनी है तो जो है ना वो सिर्फ़ सेलिंग या सेलर ज़्यादा आए हैं, यहाँ पर बाइंग सेलिंग दोनों ज़्यादा हुई है, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है ये तो जो है ना रूल है ट्रेडिंग का, अगर जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, ये जो कैंडल बन रही होती है ना, अगर यहाँ पर जो है ना वो रेड कैंडल बनी है, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर सेलर ज़्यादा है। यहाँ पर किसी ने अगर सेल किया है ना, तो किसी ने यहाँ पर बाय भी किया है।
तभी जो है ना वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। जहाँ पर कोई सेल कर रहा है ना, वहाँ पर कोई बाय कर रहा है, और जहाँ पर कोई बाय कर रहा है, वहाँ पर कोई सेल कर रहा है, ठीक है? तो ये इस तरह मार्केट चलती है। तो इसमें ये होता है कि स्पोर्ट के पास जो है ना, जैसे मोस्टली ये बोला जाता है, यूट्यूब के ऊपर हर जगह सिखाया जाता है, स्पोर्ट के पास कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा आ जाए तो आपने बाय करना होता है, मार्केट जो है ना ऊपर चली जाती है। लेकिन इसके पीछे इतनी सच्चाई नहीं है। इसके ऊपर मैंने अलहदा से वीडियो बना भी रखी है, वो चीज़ देख लीजिएगा। लेकिन अगेन इसका बेसिक यही है कि जो है ना वो जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम आए वहाँ पर आपने बस ये देखना है कि यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड हुआ है, तो यहाँ पर जो है ना कुछ अलग होने वाला है। तो मान के चलो इस रेड कैंडल में देख रहे हो ज़्यादा वॉल्यूम आया, मतलब यहाँ पर ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, ऑलरेडी मार्केट इतना गिरावट में आ चुकी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग का मतलब किसी ने बाइंग भी किया, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है? सो ये जो है ना वो उलट होता है। बहरहाल चले, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। अगला जो हमारा इंडिकेटर है ना, उसका नाम है MACD, मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, ठीक है? अब इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूँ, ये अप्लाई हो चुका है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है, जाहिर सी बात है, मार्केट जो है ना सपोर्ट के पास आई, ठीक है? और नीचे जो है ना यहाँ पर येलो लाइन जो है ना वो ये पर्पल कलर को जो है ना ब्रेकआउट करती है, तो हमने जो है ना वो बाइंग करनी होती है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। सो जो है ना वो एग्जैक्ट चीज़ें काम नहीं करती, कभी कभार कर भी रही होती हैं, ठीक है? सो वही ना एंड में आपको मैं इसका जो है ना फाइनल बताने वाला हूँ कि आपको जो है ना इंडिकेटर इस्तेमाल करने चाहिए कि नहीं, या किस हद तक करने चाहिए, ठीक है? तो ये MACD है भाई। अगला जो हमारा इंडिकेटर है उसका नाम है RSI, ठीक है? इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो इसका जो है ना, इसका भी लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका जो है ना ये इस्तेमाल करने का तरीका होता है, जो मतलब एक रूल बना हुआ है कि 30 के पास जो है ना जैसे ही RSI हो तो आपने बाय करना है, और 70 के पास हो तो आपने सेल करना है। बहरहाल इसमें जो है ना ज़्यादा सच्चाई नहीं है, काफ़ी चीज़ें और भी देखना पड़ती हैं, ट्रेंड भी देखना पड़ता है। तो अगेन वही जो है ना लास्ट में मैं आपको फाइनल रिव्यू दूंगा, ठीक है? तो ये जो है ना ज़्यादा इंडिकेटर लोग इस्तेमाल करते थे, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा लोग इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं वो है स्टोचैस्टिक RSI, ठीक है? इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये भी भाई सेम जो है ना RSI की तरह होता है, ठीक है? जैसे जो है ना यहाँ पर ये लोअर लाइन के पास आया, और जो है ना येलो लाइन इसको ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर दे, तो आपने बाय करना होता है, ठीक है? इसी तरह जो है ना टॉप से मार्केट रेजिस्टेंस के पास, और जो है ना ये येलो लाइन, ये जो पर्पल लाइन जो है ना येलो का ब्रेकडाउन दे, तो आपने जो है ना सेल करना होता है। खैर ये तो मैंने चलें आपको बता दिया कि ये इंडिकेटर होते हैं, इनका जो है ना इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना, ना कि पूरी बात बताना, ठीक है? अब मैं आपको फाइनल जो है ना बात बताने वाला हूँ। तो देखिए, इन इंडिकेटर के ऊपर रह के ना आप एक अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन सकते, ठीक है? आपको हमेशा अगर अच्छा ट्रेडर बनना है, हो सकता है आप जो है ना वक्ती तौर प्रॉफिट कर भी लें, ऐसी बात भी नहीं है। जो है ना कभी कभार चीज़ें काम भी कर रही होती हैं, और कहीं ना कहीं जो है ना बहुत ज़्यादा लोग प्रैक्टिस करके इंडिकेटर से भी कहीं ना कहीं अर्निंग कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो असल चीज़ है ना वो है चार्ट ट्रेडिंग, ठीक है? ये जो चार्ट बन रहा होता है ना, ये सब कुछ है। मेरी बात एक ध्यान से सुनना, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। मुझे आप ईमान से बताना, आप जब भी ट्रेड करते हो ना, मोस्टली लोग, ठीक है, इन लाइनों को देख के ट्रेड करते हो ना, इस चार्ट को देख के ट्रेड करते हो, ठीक है? कि ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है तो चलो बाय कर लेते हैं, या रेड कैंडल बन रही है बहुत तेजी से, चलो सेल कर देते हैं। तो अगर आप लोग इसको देखकर बाय सेल कर रहे हो ना, तो मतलब 90% इसी को देख के लोग बाय सेल कर रहे होते हैं। तो इसी के अंदर ट्रैप बनाए जाते हैं, ठीक है? मान के चलो आपने यहाँ पर सेल कर दिया बड़ी बड़ी रेड कैंडल देख के, अब आपने तो सेल कर दिया। जो मार्केट को चला रहे हैं बड़े बड़े ऑपरेटर, बड़े बड़े जो है ना वो बैंक, हैज इंस्टीट्यूशन, तो जाहिर सी बात है वो यहीं से ट्रैप बनाएंगे ना, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है? या फिर लोग अगर इंडिकेटर को भी इस्तेमाल करते हैं ना, मोस्टली अब इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सपोर्ट के पास इंडिकेटर आएगा तो बाय करेंगे, ठीक है? जाहिर सी बात है, तो यहीं पे ट्रैप बनते हैं भाई। तो भाई चार्ट के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड है। जो बंदा चार्ट को रीड कर ले वो एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। और मैं आपको बता दूं, चार्ट रीडिंग का कोर्स करके, चार्ट रीडिंग सीख के आप क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक, इंडेक्स, तो दुनिया की हर चीज़ में ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि चार्ट जो है ना ऐसे ही बन रहे होते हैं। और भाई मैं चार्ट रीडिंग का कोर्स करवाता हूँ, हमारा कंप्लीट चार्ट रीडिंग का कोर्स है, और साथ हमारी रहनुमाई भी होती है। कंप्लीट ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी है ना, तो भाई मैं आपको सिखा दूंगा। 0314 061 87 67, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप जो है ना वो ट्रेडिंग सीख सकते हो। बहुत से लोग जो है ना, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, सर लिमिट क्या होता है, सर जो है ना वो किसी कोइन को बाय कैसे करना है, मतलब वो जो सिंपल से टूल होते हैं उसको सीखने में वो खुश हो रहे होते हैं। भाई ये चीज़ जो है ना बेसिक है, ये आपको आ जाएगी, ठीक है? मेरे लिए तो ये आम चीज़ें चलें, जिनको नहीं आती तो वो थोड़ा सीख भी लें, तो ये कोई ट्रेडिंग में कामयाबी नहीं है भाई। असल कामयाबी ये है कि आपको ये चार्ट पढ़ना आता हो, ये लाइनें क्यों बन रही हैं भाई, ये कैंडल क्यों बन रही हैं, ये ग्रीन और रेड कैंडल क्यों बन रही है, ये लेवल क्यों बन रहे हैं, ठीक है? यहाँ से मार्केट क्यों गिरी है, ये चीज़ें आपको पढ़ना आना चाहिए। फिर भाई आप ट्रेडिंग से पैसा बना पाओगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो ये जो इंडिकेटर होते हैं ना, ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एंट्री गलत भी करवा देते हैं। हालांकि मैंने खुद वीडियोस भी बनाई हुई हैं इंडिकेटर के ऊपर। देखिए, मैं एज ए क्रिएटर, मेरा काम है जो चीज़ें हैं उनको गाइड करना, ठीक है? लोग जो है ना वो जानना चाहते हैं, लोग सीखना चाहते हैं। देखो, अब आप इस ऐप को यूज़ कर रहे हो ना,
ये आपके सामने टूल है, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि यार इसको जो है ना वो काश मैं सीखूँ, या ये क्या चीज़ है मुझे पता होना चाहिए। तो एज़ ए कंटेंट क्रिएटर भाई मैं जो है ना चीज़ों को बताऊँगा तो सही, लेकिन लाज़मी तो नहीं जो चीज़ें मैं बताऊँगा सभी वो काम भी करेंगी। तो जो असल चीज़ है ना वो मैंने आपको बता दी है। चार्ट ट्रेडिंग अगर आपको सीखना है, कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स करना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा। बच्चों की तरह निशान लगा कर चीज़ें भाई आपको बताई जाएँगी। इसके अलावा मेरी खुद की सपोर्ट होगी। मोस्टली लोग ट्रेडिंग सिखा रहे होते हैं तो वो किसी कोई और जो है ना वो मैनेज कर रहा होता है व्हाट्सएप नंबर। तो भाई मैं खुद जो है ना इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा, खुद आपको गाइड करूँगा, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनका आंसर भी आपको दिया जाएगा। प्रॉपर जो है ना मेंटरशिप होगी। अगर बिगिनर हो ना, स्टार्ट कहाँ से करना है मैं आपको स्टार्ट से बताऊँगा। अकाउंट कैसे बनाना है, ऐप को यूज़ कैसे करना है, डिपॉज़िट कैसे करना है, विथड्रॉल कैसे करना है, बाय सेल कैसे करना है, चार्ट रीडिंग कैसे करनी है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, ए टू ज़ेड सब चीज़ें जो है ना आपको गाइड की जाएँगी, ठीक है? हाँ, थोड़ी-सी उसकी ज़ाहिर-सी बात है फीस भी होगी, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है? अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके मुझे फॉलो कर लो।